Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself by staying home and staying safe. Welcome back to our English grammar class. Yesterday, students, we started a new chapter, that is simple present and present continuous tense, which is related to your chapter number 3 from Communicate in English, right? That is Meena's letter. We already studied that topic in brief in the textbook, and then now we are learning the same topic in detail from your English textbook. And yesterday, students, we already studied about simple present tense, right, students? So do you remember what is simple present tense? Yes, first of all, as I taught you कि tense क्या होता है? Tense shows us when the action is carried out, right? It shows when the action is carried out, and simple present tense represents the actions which are carried out in present, right? That means कि actions जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जैसे कि आपकी हैबिट्स है, योर डेली रूटीन, things that you carry out on the daily basis, right? Then we also learned that simple present tense is used for the scheduled events in the future. That means if something is scheduled, मतलब आपको पक्का कंफर्म है कि ये एक्टिविटी इतने बजे या इस दिन को होने वाली है, that time also you can use present tense. And you can also use present tense for facts and universal truth. That means कि ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और वो वैसी ही होती है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, राइट? सो वी हैव स्टडीड दैट, एंड वी ऑल्सो स्टडीड कि हम वर्ब को किस तरह से यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस, राइट? वी लर्नड दैट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस we normally add s or es to the verb when we are talking about third person singular, right? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही, शी और इट, राइट? तो उसके साथ जो हमारा एक्शन वर्ड होगा उसमें हमें एस या फिर ई एस का एडिशन करना पड़ेगा. मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो नाउन्स में नॉर्मली रूल लगता है, राइट? अगर मान लो मैं लिखती हूँ बॉय, सिंगुलर है ना, और प्लूरल क्या होगा? बॉयज़. लेकिन इसका अपोजिट रूल लगता है हमारे वर्ब के लिए. नाउन के लिए जो रूल लगेगा उसका बिल्कुल अपोजिट रूल लगता है वर्ब के लिए. मतलब अगर मैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में लिख रही हूँ, okay, if I am talking about verb and singular plural, then if I write keep, that would be plural without s. But if I say keeps, that means it is our singular verb. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है. और ये सिंगुलर वर्ब जो एक्शन के रिलेटेड होता है, द एक्शन वर्ड्स के रिलेटेड जो है, वो हमने पढ़ा कि वो एक्शन वर्ड्स के रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमें वर्ब में एस का एडिशन करना होगा या ई एस का एडिशन करना होगा, राइट? और बाकी सब के लिए हम अपना बेस फॉर्म या जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही यूज़ करेंगे. ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट वी लर्नड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. And we had also gone through how to form a negative sentence and questions, right? We have already done that. मैंने आपको समझाया था कि जिस सेंटेंस में आपके पास बी वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है, बी वाले वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में बी वाले फॉर्म आते हैं इज़, एम एंड आर फॉर प्रेजेंट टेंस. ठीक है? सिर्फ मैं अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में लिख रही हूँ. इज़, एम और आर, या फिर डू और डस, या फिर हैज़ और हैव. ठीक है? दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. इफ दोज वर्ब्स आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस देन वी कैन यूज इट टू फॉर्म अ क्वेश्चन.
लेकिन मान लो कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड्स प्रेजेंट है, इफ देर आर ओनली एक्शन वर्ड्स in your sentence, then how will you make a question, students? Yeah, how will you make it a negative sentence? At that time, students, you have to use do or does. ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे? डू और डस. अभी इसमें भी आपको याद रखना है कि ये जो डज है वही सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाएगा, बाकी सबके साथ डू जाएगा. ठीक है, you have to use does along with third person singular, that is he, she or it, right? बाकी सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? we are going to use do. okay? अगर नेगेटिव बनाना है तो do not और does not ऐड करेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम do या does से क्वेश्चन बनाएंगे. ओके, सो आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ तक क्लियर हो गया है. And today we would be moving ahead with the next topic or next tense, that is present continuous tense. And if you are still confused related to simple present, negative and questions, then you can go through the chapter kinds of sentences which we have already completed, right students? तो आप वो चैप्टर एक बार वापस रिवाइज करना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, राइट? प्रेजेंट टेंस में कैसे बनता है, पास्ट में कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सीख ली है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेंटेंस विच इज रिटन ओवर हियर. सॉरी. ओके, इफ वी लुक एट दीज सेंटेंस विच आर गिवन ओवर हियर, द फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर इज आई एम cooking, right? Then the second is she is playing with her dolls. They are watching a film and he is climbing the stairs. Now students, यहाँ पर ये जो बोल्ड में है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है am cooking, is playing, are watching and is climbing. So the words which are in bold, राइट, वो सारे वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? दे आर शोइंग दैट स्पेसिफिक एक्शन इज गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट. मतलब जो एक्शन जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर हो रही है, उसके लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, व्हेन वी आर talking about something and that action is actually going on while we are speaking about it, right? Then that is considered to be present continuous tense. And students, you need to remember कि जब भी हमारा continuous tense के बारे में बात हो रहा है, whenever we are talking about continuous tense, at that time हमारा जो verb होगा उसमें हमें ing ऐड करना है, and we have to add the be verb. कौन सा वाला be verb यूज़ करना है हमें? प्रेजेंट के लिए जो यूज़ होता है वो, मतलब is, am और are. ठीक है, so you have to use be verb, that is, am, are for present tense. okay, if we are talking about specifically present continuous tense, तो उसमें हम helping verb की तरह यूज़ करेंगे is, am and are, और जो हमारा मेन वर्ब होगा उसमें हमें ing का एडिशन करना पड़ेगा टू शो दैट द एक्शन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड present continuous tense. Let's see the definition which is given over here. These sentences talk about the actions that are happening now. The verbs am cooking, is playing, are watching and is climbing are present continuous tense. ठीक है? And the present continuous tense tells us about an action that is going on at the time of speaking. We use is, am or are plus ing form of verb to form present continuous tense. So students, if you notice over here, I am cooking,
राइट उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड एम ओवर हियर. शी इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल्स. सो यहाँ पे हमने बी वाला वर्ब कौन सा यूज़ किया है, इज़. दे आर वॉचिंग फिल्म, ओवर हियर वी हैव यूज्ड आर. एंड इन द लास्ट सेंटेंस ही इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उसमें हमने क्या यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड इज़. राइट. सो इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स कि हमने हर सेंटेंस में हमारा जो बी वाला वर्ब है वो चेंज किया है और हमारा जो मेन वर्ब है उसमें हमें सिर्फ आईएनजी का एडिशन करना है. ठीक है. सो इफ़ यू नोटिस दैट यू विल रिमेंबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस के लिए, राइट कि हम लोग आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम, है ना. फिर हम ही, शी और इट. along with that we use is. and for you, we and they we use are. right. just hold on. okay, so students आई के साथ हम लोग एम यूज़ करते हैं बी वाला वर्ब. ही, शी, इट विच रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज़ इज़ फॉर दैट. एंड यू, वी एंड दे, यू इज सेकेंड पर्सन, पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम आर ही यूज़ करेंगे. वी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है. राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उसके साथ हमें यूज़ करना है आर, और सिंगुलर नाउन के साथ इज़. सिर्फ आई ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हमें एम का यूज़ करना रहता है. ठीक है. So students, I hope that you have understood how to form present continuous tense, right? For present continuous tense, our sentence would be having a subject first. Then the next thing we are going to add is be verb. Present tense है तो हम use करेंगे is, am और are, right? Then we are going to add verb ing. Okay? And the last thing would be object. If it is present we have to write object, and if it's not, then it's totally fine. Okay, so you need to remember that this is the formation of present continuous tense. Okay, so here students, there is a table which shows the forms of present continuous tense and how the tense is used in negative sentence and question. Now the most important thing and also the easiest thing over here is you have the helping verbs already there in the sentence, is, am or are. ठीक है. आपको ये जो helping verbs है, ठीक है, वो continuous tense में already मिल ही जाएंगे. So you don't have to worry about anything when you are making a sentence. And if you are forming a negative sentence, you just have to add not to it, right? And if you are making question, then you can just bring those helping verbs before the subject and then form a question. So here we'll see the sentences given over here. See the first sentence, I am writing a story. That is a present continuous tense, right? Am writing, that means it is showing that action is going on right now. I am writing a story right now. I am not writing a story. I am not writing a story, right? तो हमने क्या लगाया नेगेटिव में, सिर्फ नॉट का एडिशन हुआ, राइट? Am I writing a story? Here what did we do? If you see the first sentence, I am writing a story. Now if you see this sentence students, यहाँ पे am जो है वो सब्जेक्ट के बाद है. सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद राइटिंग विच इज़ आवर मेन वर्ब. सो व्हेन वी वांट टू फॉर्म अ क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट ओवर हियर. दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एम आई राइटिंग अ स्टोरी. ओके, इट्स वेरी ईजी, है ना? इट्स वेरी ईजी. सी, you don't have to do anything with this continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसमें आपके पास ऑलरेडी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा.
तो उसके साथ अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, और अगर वो क्वेश्चन है तो सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लाना है और आपका जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद लिखना है टू फॉर्म अ क्वेश्चन. ओके. यू आर राइटिंग अ स्टोरी. यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी. सी, आर नॉट. And are you writing a story? So here we already brought are before you, है ना. you जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहा है, तो उसको हमने बाद में रखा और आर को पहले लिखा जब हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं तब. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज he or she is writing a story. Over here we have used is because he or she क्या प्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया है ना. फिर अगर नेगेटिव बनाते हैं तो ही और शी इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी. इज़ ही और शी राइटिंग अ स्टोरी. ओके. फोर्थ वन, दे और वी आर राइटिंग अ स्टोरी. नाउ दे और वी जो है वो कौन से वाले प्रोनाउन है, वो प्लूरल प्रोनाउन्स है, राइट. और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, प्लूरल प्रोनाउंस use are along with it, right. If they are plural pronouns, they are going to use are. So they or we are not writing a story. Are they or we writing a story? Jim is writing a story. Now students, over here again Jim किसको प्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को, राइट. इसीलिए उसके साथ हमें यूज़ किया है is. Jim is writing a story. Jim is not writing a story. And is Jim writing a story? Jim and Pam are writing a story. So here students, if you see Jim and Pam, कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, है ना. और ये 2 लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट. क्या प्रेजेंट करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल. इसीलिए हमने आर लगाया हुआ है. जिम एंड पैम, देर आर 2 nouns over here, 2 person, है ना. तो जब 2 person होते हैं मतलब वो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल हो जाता है. और जिम और पैम दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल को. इसीलिए हमने आर यूज़ किया है. सॉरी. एंड if you write a negative sentence, it is Jim and Pam are not writing a story. Are Jim and Pam writing a story? Okay students. So students, I hope that you are clear how to form negative sentences and questions in present continuous tense, right. We'll just revise it through one more table. So let's see that. So students, when we are talking about affirmative or positive sentence, right, and we are learning present continuous tense, as I told you, what is the formation while we are using it? It's am, is, or are, which is used for present tense, right, and it is considered to be be verb. बी के जो फॉर्म होते हैं वर्ब्स के वो यूज़ करेंगे, और उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा. ओके. आईएनजी मतलब वर्ब प्लस आईएनजी. ओके. आई एम स्लीपिंग, ही, शी और इट इज स्लीपिंग, एंड यू, वी और दे आर स्लीपिंग. सो हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी we have used am along with I. Is used along with he, she and it, which is third person singular. And you, we and they, you singular और plural दोनों होता है, we plural है और they भी plural है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे are. ठीक है. So that is how a normal positive sentence is formed. When we are talking about negative sentence, what we are going to do is we are just going to add not to the helping verb. Okay. हेल्पिंग वर्ब मतलब सेंटेंस में एक ऑलरेडी मेन वर्ब है जो एक्शन दिखाता है, और उसके अलावा अगर एक और वर्ब है देन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्पिंग वर्ब. सो हियर आई एम स्लीपिंग है, उसको हमने नेगेटिव किया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट सिंगिंग.
So here we have just added not along with am. In the same way, he, she or it is not singing. So here is not की जगह पर हम short form भी लिख सकते हैं, ठीक है, isn't. So here apostrophe indicates that that is a short form of not. ठीक है, not का short form होता है n apostrophe t. Okay, you, we or they are not singing. So here instead of are not we can also write the short form aren't. Okay, and if we are talking about interrogative sentences or if we are talking about questions, right, जैसे कि मैंने आपको बताया था what we are going to do while making a question. Yes, we are just going to bring our be verb first and then we are going to use our subject. Am I dreaming? So here I is the subject and am is the be verb जो हमने आगे ले लिया है क्वेश्चन बनाने के लिए, right? Is he, she or it dreaming? He, she, it हमारा subject है और is helping verb है. Are you, we or they dreaming? So we are going to use are first, which is a helping verb, and then we are going to use subject you, we or they are dreaming. ठीक है. Now some of the spelling rules which you need to remember while changing a verb into a present participle. That means ing वाला जो फॉर्म होता है वर्ब का वो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, राइट. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर सच विच जस्ट चेंजेस बाय एडिंग ing. मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ing का एडिशन करना होता है. जैसे कि वॉच का हो गया वॉचिंग, वी हैव जस्ट एडेड ing, राइट. देन वी हैव क्लीन, क्लीनिंग. हियर इफ यू सी जस्ट ing का एडिशन है. लिसन, लिसनिंग. अगेन ओवर हियर ऑल्सो वी हैव जस्ट एड द words that is ing. Okay, now second rule is verbs ending in e drops it before ing. That means that अगर verb के अंदर e आता है लास्ट में then we can just remove that e and add ing. live, living. write, writing, right. write RITE होता है लेकिन उसमें से हम ई निकाल के ing का एडिशन कर देंगे, ठीक है. वैसे ही कुछ वर्ब्स होते हैं विथ शॉर्ट वॉवेल्स एंड वन कॉन्सोनेंट. वी डबल द कॉन्सोनेंट. सो हियर देर आर सम वर्ड्स जिसके अंदर हमें कॉन्सोनेंट जो है लास्ट वाला, ठीक है, उसको हमें डबल करना पड़ता है. रन, रनिंग. स्विम, स्विमिंग. हियर ऑल्सो डबल एम. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट स्टॉप, so if I want to write it we are going to write stopping, ठीक है. then if we say sit, तो ing के लिए हमको कॉन्सोनेंट जो है जो टी है उसको हमें डबल करना है, ठीक है. and the verbs ending in l double it. that means if the verb is ending in l that means the last letter of that verb is l. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल, राइट. यहाँ पे एल है हमारे पास तो उसको हमें डबल करने के बाद ing करना है, ठीक है. कैंसिल, कैंसलिंग. देन वर्ब्स एंडिंग इन IE चेंजेस टू y. दैट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल लाई. हियर द लास्ट लेटर इज e. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सॉरी IE जो है उसको हमें चेंज करना है इनटू y एंड देन ऐड ing. ओके. फॉर एग्जाम्पल डाई. सो डाई इट्स DIE. सो वी आर गोइंग टू रिमूव IE एंड वी आर गोइंग टू राइट डाइंग. ओके. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आ गए हैं विच आर नेसेसरी फॉर यू टू नो, बिकॉज ये जो सारे रूल्स हैं वो आपको ing वाला वर्ब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है. इट वुड हेल्प यू आउट इन मेकिंग द ing फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ओके.
And students, we would be doing the exercises in the next class. And if you have any doubts, please let me know. We will solve it in the live class. Thank you.